हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बारे में। 2024 का जो है फॉर्म कब भरा जाएगा, पेपर जो है कब तक होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है दोस्तों, और सिलेबस क्या होता है, योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या होती है फॉर्म भरने की, अपीयरिंग वाले क्या फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपी टेट का जो है फॉर्म कब तक आएगा। दोस्तों इसका फॉर्म जो है अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा। कब? अगस्त के फर्स्ट वीक तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और एग्ज़ाम की बात करें कि एग्ज़ाम जो है कब तक होगा, तो अक्टूबर के लास्ट तक जो है इसका पेपर होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो योग्यता जो होती है दोस्तों, बीएड या डीएलएड, यदि आपका फर्स्ट ईयर है तब भी आप लोग फॉर्म यूपी टेट का भर पाएंगे। यानी यदि आपका अपीयरिंग रहेगा, मान लीजिए आप लोग डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, और कुछ लोग यहाँ पर पूछेंगे क्या हम एडमिशन अभी लिए हैं, फर्स्ट ईयर में है, लेंगे आगे चल के, तो क्या हम यूपी टेट का फॉर्म भर पाएंगे? तो आप बिल्कुल भर पाएंगे, चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड। यदि आपका पहला साल है तो आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, बस आपका एडमिशन हुआ रहे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या चीज़ें जो है पूछी जाती है। तो आइएगा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या चीज़ें जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो पहले पेपर की बात करें, यानी यूपी टेट का जो पहला पेपर होता है, तो इसमें दोस्तों जो पूछा जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है 30 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होता है, यानी 30 मार्क का होता है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है 30 क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का। उसके बाद लैंग्वेज 1 जिसमें हिंदी रहेगा, 30 क्वेश्चन आएगा, और ये जो है आपका 30 मार्क का होगा। दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यूपी टेट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसकी वैधता की बात करें तो आप लोग एक बार क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है टेट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा एक पेपर होता है लैंग्वेज 2 का। इसमें इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत 3 लैंग्वेज होता है। तीनों में से आपको एक लैंग्वेज जो है चुनना होता है। 30 प्रश्न आते हैं 30 नंबर के। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैथमेटिक्स जो है 30 प्रश्न आता है, और 30 प्रश्न आता है 30 नंबर का। एनवायरनमेंट स्टडीज़ जो आता है आपका, वो आता है आपका 30 प्रश्न होते हैं। कितने नंबर के? 30 नंबर के होते हैं। यानी ओवरऑल जो पेपर होता है आपका 150 प्रश्न होंगे और 150 आपके नंबर होंगे। ये आपका हो गया यूपी टेट का पहला पेपर। ठीक है, ये किसके लिए दोस्तों है? ये है जो है पीआरटी वालों के लिए, यानी प्राइमरी वालों के लिए ये है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। सेकंड पेपर में देखिएगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी तो आता ही है, 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज 1 में जो है आपका हिंदी रहेगा, 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर के। उसके बाद लैंग्वेज 2 में इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत, इससे आपके 30 प्रश्न होंगे, जिसमें से दोस्तों 30 नंबर का आपका ये होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये देखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, 60 प्रश्न आएंगे विषय योग्यता से। यानी यदि आप अगर आपका जो है आर्ट स्ट्रीम रहा है, यानी आर्ट यदि आप कर रहा है, यानी यदि आप जैसे बीए किए हैं या जैसे आप बीएससी किए हैं, साइंस ग्रुप रहा है, तो उससे जो है आपके 60 प्रश्न पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, एसएसटी जैसे यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और आपका आर्ट सब्जेक्ट है तो 60 प्रश्न आपके एसएसटी से आएंगे। यदि आपने मान लीजिए बीएससी किया है, साइंस ग्रुप आपका रहा है, तब आपके जो है साइंस मैथ से 60 प्रश्न आएंगे, ये आपके 60 नंबर के होंगे। यानी ओवरऑल जो यहाँ पर होता है 150 क्वेश्चन होता है, 150 नंबर का सेकंड पेपर भी आपका ये होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। निगेटिव मार्किंग जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं होती, हमने आपको बताया। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको जो है समझ में आई होंगी। अब क्वालिफाइंग कितना होता है कि कितना नंबर लाएँ कि यूपी टेट जो है आपका बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाए, और किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें जिससे आसानी से जो है यूपी टेट निकल जाए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यदि आप ओबीसी, एससी तथा एसटी से हैं, ठीक है, ओबीसी, एससी तथा एसटी, तब आपको 82 नंबर लाना पड़ेगा 150 में से, और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 90 नंबर। ठीक है, इतना लाते हैं आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। और दोस्तों लैंग्वेज पर आप लोग बढ़िया से फोकस करेंगे तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पर अच्छे से पकड़ बना लीजिएगा तो आसानी से यूपी टेट क्लियर हो जाएगा और अच्छे अंकों के साथ
क्लियर होगा। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि आप चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। कोई और डाउट होता है आपके मन में तो आप लोग ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा हमने आपको बताया, अगस्त के पहले सप्ताह में, और एग्ज़ाम कब होगा आपका अक्टूबर में होगा। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।